दंडवत की बात तो दूर रही, गिनती के साथ प्रणाम 1000 वैष्णव को। ये तो मंदिर में जाते हैं और केवल भगवान को 2-3 बार प्रणाम करना होता है, नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, उनका एक नियम था, प्रतिदिन वृंदावन से गोवर्धन चलकर जाना, है ना। हम लोग तो जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए, तो वृंदावन से रिक्शा करते हैं या बस से जाते हैं। वृंदावन से गोवर्धन चलकर जाना और फिर गोवर्धन की परिक्रमा करना, और गोवर्धन की परिक्रमा करके फिर से गोवर्धन से वृंदावन आना और अपने घर पर सो जाना। प्रतिदिन रोज गोवर्धन की परिक्रमा, कुछ 22-24 किलोमीटर की परिक्रमा, 24 किलोमीटर तो गोवर्धन की परिक्रमा, और वृंदावन से जाना और आना ये भी 25-30 किलोमीटर हो जाता होगा। और उसके साथ साथ 1000 वैष्णव को प्रणाम करना, ये प्रतिदिन का शेड्यूल, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश हो। उस समय छाता का व्यवहार नहीं था, किसी भी स्थिति में ये करते थे। ये करते करते उनके जीवन में ये घटना आई, ये करते करते लगातार जीवन भर तक करते रहे, बूढ़े हो गए। और उस बुढ़ापे की स्थिति में भी देखिए, साधु किसे कहते हैं, उस बुढ़ापे की स्थिति में भी प्रतिदिन वृंदावन से जाते थे, 1000 वैष्णव को प्रणाम और गोवर्धन की परिक्रमा। और इस प्रकार से प्रकृति को सहन करते हुए, अपनी अवस्था को सहन करते करते वे भगवान के भजन में स्थित रहे, और उनके भजन से भगवान का सिंहासन डोल गया। भक्तों, कल का इतिहास, साक्षात भगवान को अपने धाम से उतर कर आना पड़ा। बस सनातन, बस अब आपको ये करने की जरूरत नहीं, गोवर्धन जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें प्राप्त हो चुका हूं। बोले प्रभु, जब तक देह में प्राण है तब तक मैं आपकी गोवर्धन की परिक्रमा करना बंद नहीं कर सकता। तब भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है सनातन, तो एक काम करो, मैं आपको गोवर्धन शिला देता हूं, इस गोवर्धन शिला की आप 4 परिक्रमा कर देना, वो उस गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा फल आपको घर बैठे प्राप्त हो जाए। साक्षात भगवान प्रकट हुए और सनातन गोस्वामी को गोवर्धन की शिला दी। आज भी वह गोवर्धन की शिला वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है, सनातन गोस्वामी बूढ़े हो गए परंतु छोड़ा नहीं। तो जो ये है प्रकृति के द्वारा मिलने वाला दुख, जो प्रकृति के द्वारा मिलने वाले दुख को सहन करे, हैं? क्या दुख मिलता है? ठंडी, गर्मी और वर्षा, ये दुख, इसे सहन करे। और इसी के साथ साथ प्रकृति के द्वारा और दुख, क्योंकि ये शरीर भी प्रकृति, जरा अवस्था, रोग अवस्था, ये सभी अवस्था में कितना भी व्यक्ति रोगी क्यों न हो, कितना भी बड़ा रोग आ जाए, लेकिन हम हमारे नियम से कभी च्युत न हो, दृढ़ता से भजन साधन का पालन कर सके, इसे कहते हैं साधु। हम लोग कंठी पहन लिए, तिलक कर लिए, शिखा बना लिए, धोती कुर्ता पहन लिए और अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन भक्त की परिभाषा भगवान कपिल देव कहते हैं। और जब ये सिद्धांत सुनेंगे ना, तब हमें अपने आप पर शर्म आएगी, लज्जा आएगी, हम क्या अपने आप को भक्त मानते हैं। भक्त का अर्थ होता है जो सहन करे, केवल प्रकृति को ही नहीं, इसी के साथ साथ संसार के लोगों का प्रकोप भी सहन करे। ये दूसरा पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट। प्रकृति के द्वारा दुख को सहन किया, अब इस संसार में दुनिया के लोगों के द्वारा भी दुख मिलता है किसी साधु को, लेकिन उसे भी प्रेम से सहन कर ले, उसे संत कहते हैं, है ना। कोई गाली दे, पत्थर मारे, लेकिन फिर भी उसे सहन कर ले, ये है साधु। संत एकनाथ की कथा आप सब जानते हैं। हरिदास ठाकुर की कथा सुनिए। आदेश दे दिया गया कि इसे 22 बाजार में पीटो और मार डालो, है ना। कितना बड़ा प्रकोप जनता के द्वारा, उसके राजा के द्वारा। हरिदास ठाकुर का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ, और मुसलमान परिवार में जन्म होकर भी कृष्ण के भक्त थे। हमारे इतिहास में बड़े बड़े ऐसे भक्त हो गए, रस खान, खा खान, बेजू बावरा, ये सब भगवान श्री कृष्ण के, मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्ति करते थे। उनमें से एक थे हरिदास ठाकुर। तब हरिदास ठाकुर मुसलमान होकर भक्ति करते थे, तो जो मुसलमान होते थे वो भी कृष्ण भक्त बनने लगे उनके आचरण को देखकर। तब वहाँ के मुसलमान राजा ने हरिदास को बुलाया और कहा, तुम अपने मजहब को छोड़कर ये हरिनाम लेना शुरू कर दियो,
कृष्ण का नाम छोड़ो, कृष्ण के नाम को, और कुरान पढ़ो, मस्जिद में जाओ। हरिदास ठाकुर ने कहा आप कहो तो मैं कुरान पढ़ूंगा, कलमा पढ़ूंगा, लेकिन हरि नाम में लेना बंद नहीं कर सकता। बहुत मनाया, नहीं माने, आदेश दिया जाओ 22 बाजार में, 22 गांव में इसे लेकर जाओ और ऐसा पीटो कि इसको देखकर गांव में कोई हरिनाम लेने की हिम्मत ना करे। बांध कर हरिदास ठाकुर को जंजीर से बांध कर लेकर गए। 4 जल्लाद कोड़े से मारने लगे, पीटने लगे, चमड़ी उखड़ने लगी, खून निकलने लगा, लेकिन प्रत्येक कोड़ों की झंकार पर हरिदास के मुख से हरि का नाम निकल रहा था। इसे कहते हैं सहनशीलता। थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, हरिनाम बंद, ये साधु नहीं। प्रत्येक कोड़े पर हरिदास ठाकुर के मुख से महामंत्र निकलता था। भक्तों, इतिहास में वर्णन, ये कल का इतिहास, 500-700 वर्ष पहले लोगों ने बहुत मारा हरिदास ठाकुर को। उस 4 जल्लाद ने एक बाजार में लेकर जाते थे, इतना पीटते थे वो बेहोश हो जाते थे। फिर उसे घसीट कर दूसरे गांव में, दूसरी बाजार में, वहां पीट कर बेहोश। ऐसे 22वें बाजार में जब लेकर गए तो हरिदास ठाकुर को मार मार कर वे जल्लाद थक गए। तब जल्लादों ने कहा हरिदास अब तो हरिनाम लेना बंद करो। तो उस समय हरिदास ने यही कहा, खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, यदि आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो परंतु मेरी जीवा सलामत रही, तब तक मैं भगवान का नाम लेता रहूंगा, ये कृष्ण का नाम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। खंड खंड होई जब ये तन प्राण, ताबू ना बदन आमी, ना छाड़ीबू हरि नाम, मैं मेरे वदन से हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं सहनशीलता, इसे कहते हैं साधु। ये साधु का प्रथम गुण है। साधु के प्रथम गुण के ऊपर प्रवचन शुरू करेंगे, पूरी रात निकल जाएगी साधु को समझने में, और हम लोग साधु तुरंत गुरु बना लेते हैं। सर्वप्रथम साधु में गुण होता है प्रकृति के प्रकोप को सहन करे और संसार के लोगों के प्रकोप को सहन करे। कभी कभी कोई साधु किसी फैमिली में रहता है तो फैमिली से होने वाले उपद्रव को भी सहन करे, हैं? कभी भी इसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई दोष प्रकट न करे, इसे कहते हैं साधु। तो इस प्रकार से और साधु क्या सहन करना होता है? किसी के द्वारा किया गया अपमान, और उससे भी बड़ा सहन करना होता है किसी के द्वारा दिया गया सम्मान। इस संसार में अपमान को तो सहन कर लिया जाता है, मन में सोचकर कि चलो कभी तो वो हाथ में आएगा, कभी तो हम, लेकिन यदि कोई सम्मान कर दे और 2-3 माला पहना दे, और इस सम्मान को, आदर को सहन करना, ये बहुत बहुत कठिन है। क्योंकि सम्मान लेते 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 सम्मान लेने की आदत हो जाती है। तो साधु किसे कहते हैं? जो सम्मान को भी सहन करे। सम्मान को सहन करने का, इस संसार में लोग किसी साधु को कितना भी सम्मान दे, कितना भी सत्कार दे, लेकिन फिर भी वह किसी के सम्मान को ग्रहण न करे, उसके हृदय में थोड़ा भी अभिमान न आ जाए कि हाँ मैं इस माला के योग्य हूं। साधु के गले में माला आएगी, लेकिन एक बार भी साधु को हो गया कि मैं इस माला के योग्य हूं, वह साधु नहीं है। भगवान कपिल देव ने कहा वे साधु नहीं, असाधु। साधु सहनशील, सम्मान को ग्रहण करता है, सहन करता है। तो इस प्रकार से साधु का प्रथम गुण है सहन करना। और जो बाकी रह जाता है आप समझ लीजिएगा, सब लोग बुद्धिमान हो, हैं? जो भी सहन करने की, मैंने कुछ गिनाई है आपको सहन, जो भी सहन करने की वस्तु है वो सहन करके, लेकिन सहन करना मात्र सिर्फ सहन करना नहीं है। दुनिया में जो भौतिक लोग होते हैं वो भी कहते हैं मैं बहुत सहन करती हूँ, करता हूँ। सहन करना किसे कहा जाता है? कि ये प्रकोप हो, लेकिन उस अवस्था में भी भगवान की भक्ति निरंतर होती रहे। जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ और पांव काटकर उसे कुएं में डाल दिया, लेकिन फिर भी उसके मुख से महामंत्र बंद नहीं हुआ। और हमारे हाथ में एक छोटी सी छुरी लग जाएगी तो हम सो जाएंगे थोड़ा पट्टी बांधकर, हरिनाम नहीं निकलेगा। इसे कहते हैं सहन करना। तो
तो साधु में प्रथम गुण होता है तितिक्षवा, सहनशीलता। दूसरा गुण होता है कारुणिका, करुणा, हृदय में करुणा के वश साधु सभी जीवों के प्रति सुहद सर्वदेही नाम। ये सर्वदेही नाम शब्द सबके साथ लगेगा। कारुणिका सर्वदेही नाम, एक साधु उसे कहा जाता है जो सभी जीवों के प्रति करुणावान होता है, करुणाशील होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु में जो व्यक्ति आराम करता है, रिटायर हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, वो 70 साल की आयु में करुणा के वशीभूत होकर दूसरों का उद्धार करने के लिए भारत से अमेरिका जा रहे। ये है करुणा। साधुओं में करुणा होनी चाहिए। और इस संसार में साधु जन जन के घर पर जाते हैं, जन जन के पास प्रचार करते हैं, वितरण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में करुणा है। इस संसार में सच्चा साधु करुणा के कारण गृहस्थियों के पास, लोगों के पास जाता है। और जो सच्चा साधु नहीं है वो करुणा नहीं, वो तो अपनी जेब भरने के लिए जाता है, करुणा के वशीभूत होकर। सुखदेव गोस्वामी के लिए भी ये बात आई, यह स्वानुभाव मकिलम श्रुतिसार मेकम अध्यात्म दीप मतिति त्रिशताम तमोंधम संसारिणाम करुण आह पुराण गुह्यम। संसारिणाम, संसारियों के ऊपर करुणा के कारण सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाई। ये जो हम भागवत सुना रहे हैं, किसी को उपदेश दे रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण, वो है करुणा। और करुणा को छोड़कर अन्य कोई भी कारण होगा तो वह साधु नहीं है। भले कितना भी अच्छा प्रवचन करे, कितनी भी अच्छी कथा करे, उस कथन के पीछे, कथा के पीछे, उपदेश के पीछे यदि करुणा का भाव नहीं तो वह साधु नहीं। अतः साधु के हृदय में करुणा होनी चाहिए। तत्पश्चात कहते हैं सुहद सर्वदेही नाम, सभी देहधारी जीवों के प्रति सुहदता होनी चाहिए। अर्थात सभी देहधारी जीवों को के प्रति प्रेम होना चाहिए। इस संसार में कुछ संस्था, कुछ धर्म ऐसे हैं जो धर्म में, जो धर्म गुरु होते हैं, वह कहते हैं कि बकरे काट कर खाइए, प्रसाद बनाइए, गाय काट कर खाइए। भगवान कपिल देव जहाँ कह रहे हैं कि सुहद सर्वदेही नाम, सभी देहधारी, मनुष्य नहीं कहा गया, सर्वदेही नाम, सभी देहधारी जीवों के प्रति प्रेम है। तो क्या इसमें बकरा नहीं आ गया, इसमें गाय नहीं आ गई? तो बताइए, जो बकरे को और गाय को काटते हैं क्या वे साधु हैं? लेकिन फिर भी बड़े बड़े धर्मवेत्ता, तत्ववेत्ता बनकर बैठे हैं। इस संसार में सभी जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए। सुहद सर्वदेही नाम, ये प्रत्येक शब्द की व्याख्याएं हैं, परंतु आप सब बुद्धिमान हो और समय भी कम है। संक्षिप्त में इतना ही समझिए। आगे गुण बताते हुए कहते हैं अजात शत्रव। साधु में और एक गुण होता है अजात शत्रु। साधु किसे कहते हैं? जिसका इस दुनिया में कोई शत्रु न हो, कोई शत्रु। और उसके ज्वलंत दृष्टांत युधिष्ठिर महाराज। शास्त्र में युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा गया। तब हमारे मन में प्रश्न हो सकता है कि युधिष्ठिर महाराज के तो शत्रु थे, ये कौरव तो उनके सामने युद्ध करने के लिए खड़े थे। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया भले उस साधु को अपना शत्रु माने, लेकिन साधु के दिमाग में कोई शत्रु नहीं। भले युधिष्ठिर महाराज के सामने ये सब खड़े थे, युद्ध किए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कौरवों को शत्रु नहीं मानते थे, दुर्योधन को किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते थे। इसीलिए तो महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज इतना रोए, इतना रोए, साक्षात भगवान भी उनको शांत नहीं कर पाए, महीने भर तक रोए। वो तो पितामह भीष्म ने अंतिम समय में उपदेश किया और थोड़ी सांत्वना मिली, परंतु युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं, अजात शत्रु। वैसे साधु का इस दुनिया में कोई शत्रु नहीं होता है, उसे साधु कहता है। अजात शत्रु और शांत, अगला गुण है शांत। साधु शांत होता है। शांत माने उनका जीव उत्पाती नहीं होता है। माने शेयर बाजार से कमा लूँ, डायमंड से कमा लूँ, थोड़ा जमीन का चल रहा है ये कर लूँ, थोड़ा कापड़ मार्केट में कर लूँ, ये साधु नहीं है। साधु शांत होता है, उनका मन शांत होता है। वो उनका पूर्ण जीवन का आधार भगवान के ऊपर होता है।
जो भी करेंगे। अब भगवान के मार्ग पर निकल चुके हैं, भगवान देखेंगे हमारा। शांत, ये है साधु, है? अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। और अंत में गुण बताते कहते हैं साधव। साधु जो है वो सरल होता है, सरल, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि भक्ति बहुत सरल है और भक्ति करने वाला भी सरल होना चाहिए। लेकिन आज हमने भक्ति को इतनी कॉम्प्लिकेट बना दी कि दुनिया को लगता है भक्ति हो ही नहीं सकती है। साधु बिल्कुल सरल होते हैं। तो इस प्रकार से साधुओं का वर्णन किया और फिर अंत में भगवान कपिल देव कहते हैं कि ये सारे गुण तो साधु में है, लेकिन साधु में सबसे बड़ा गुण क्या होता है? ये सब तो साधु में गुण होने चाहिए, लेकिन साधु का सबसे बड़ा गुण भगवान कपिल देव कहते हैं मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्त ये दृढ़ाम। हे मां, साधु वो है जो मयि मेरी अनन्य भावेन, अनन्य अर्थात न अन्य, अन्य किसी को भी नहीं, एकमात्र एक लक्ष्य कृष्ण, एकमात्र मुझे ही लक्ष्य में रखकर अनन्य भाव से दृढ़ता के साथ जो मेरी भक्ति करता है। और उस दृढ़ता के साथ भक्ति करने से कभी कभी संसार की कुछ वस्तु और कुछ लोग उनको बाधा भी बन जाते हैं, लेकिन उस समय मेरी दृढ़ भक्ति करने के लिए मत कृते त्यक्त कर्माण, मेरे कारण उस व्यक्ति को, उस वस्तु को और अपने कार्य को भी जो त्याग देता है। मत कृते त्यक्त कर्माण, मेरे कारण, मत कृते मेरे कारण त्यक्त कर्माण, जो अपने कर्म को भी त्याग देता है। स्वजन त्यक्त बांधवा, वह सबसे बड़ा साधु है। मेरा भजन करते हुए मेरी भक्ति में जो बाधक तत्व है उसे जो त्याग दे उसे साधु कहते हैं। हम हमारे जीवन से एक दिन भी त्याग नहीं सकते हैं, तो हम काहे के साधु हैं? भगवान की भक्ति में जो रुकावट आए उसे तुरंत त्याग दे। बोले क्या त्याग दे? कुछ क्लेरिफिकेशन करो, चौखवट करो प्रभु जी तुम्हें। मान लो कोई के क्या त्यागे, तो वो भी लिखा है, चौखवट पण करी है। मत कृते त्यक्त कर्माण, मेरे लिए जो अपने कर्मों को त्याग दे। किसको? त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे कारण यदि उसको अपनी ऑफिस छोड़नी पड़े। श्लोक कह रहा है, मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग रहो, लेकिन श्लोक ऐसा कह रहा है। और ये शुद्ध भक्ति की बात हो रही है कि शुद्ध भक्ति करते हुए और शुद्ध भक्ति की रुकावट में यदि ये ऑफिस बाधा बनती है तो त्यक्त, त्याग दे। वो मेरा सच्चा साधु है, वो सच्चा भक्त है। क्या करे प्रभु जी, छूट तो नहीं। अरे छूट तो नहीं कि छोड़ू नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु जी आप तो कितने महान हो, हैं? आपके नसीब में भक्ति लिखी है, हमारे नसीब में भक्ति छूटता ही नहीं। मैंने कहा था ना पिछले समय, रामकृष्ण परमहंस के पास, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनके पास उनके शिष्य आए, बोले महाराज माया से मुक्त होना है, मुझे माया से मुक्त कर दो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कल आना मेरे पास, पूरा मुक्त कर दूंगा। कल वो आया चेला, और क्या पता रामकृष्ण परमहंस को क्या सूझी, उनके मंदिर में गोल गोल पिलर होता है ना, जैसे राधा रास बिहारी मंदिर में, तो रामकृष्ण परमहंस पिलर को आलिंगन करके खड़े रह गए। वो आया, महाराज क्या करो? बोले ये पिलर ने मुझे पकड़ के रखा है, जरा छुड़ाओ, ये इसने पकड़ के रखा है। बोले ये क्या कर रहे हो तुम? बोले ये खंबे ने मुझे पकड़ के रखा है, छुड़ाओ छुड़ाओ। महाराज ये खंबे ने कहा आपको पकड़ा है? आपने खंबे को पकड़ा है। बोले मूर्ख, मैं तुझे यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि माया ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने माया को पकड़ा है। तो इस प्रकार इस संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें पकड़ सके। क्या हीरा को हाथ है कि आपको पकड़ लेता है? तिजोरी माथी बे हाथ निकल सकता मैं पकड़े खे हैं? इस संसार में हम, माया ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माया को पकड़ के रखा। इस बात को समझने का प्रयास कर। तो मत कृते, लेकिन कुछ लोग छोड़ देते हैं ऑफिस। क्यों? बस छोड़ देते हैं। ऑफिस छोड़ देना भक्ति नहीं है। मत कृते, मेरे कारण, देखिए बहुत सुंदर शब्द है। मत कृते, मुझ कृष्ण के लिए
शुद्ध भक्ति में यदि बाधा बन रही हो ऑफिस या अपना कार्य, तो त्यक्त मत कृते स्वजन बांधवा। मेरी शुद्ध भक्ति में यदि कोई स्वजन और बंधु, आपके मित्र, कोई फ्रेंड बाधा बन रहे हैं, त्यक्त। मेरा शुद्ध भक्त, और वो साधु है। प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, साधु, दुनिया के सरताज हो गए हैं। इस संसार में, इस दुनिया के वास्तविक, हम लोग कहते हैं कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता, है ना। सिकंदर ने पूरी दुनिया, लगभग 80% दुनिया जीत ली, लेकिन आज तक उसका कोई चिन्ह पाया? कहीं पर सिकंदर का झंडा मिला? कहीं पर भी नहीं। वास्तव में इस दुनिया के सिकंदर यदि कोई है तो शिल प्रभुपाद जी, क्योंकि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता, लेकिन कहीं पर भी उसका चिन्ह नहीं, झंडा नहीं। लेकिन शिल प्रभुपाद जी ने वास्तव में दुनिया को जीता। आप किसी भी देश में जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए, प्रभुपाद जी का मंदिर, प्रभुपाद जी की ध्वजा, प्रभुपाद जी की रथ यात्रा और प्रभुपाद जी की जन्माष्टमी होगी। वास्तविक सिकंदर प्रभुपाद। तो इस प्रकार क्यों? क्योंकि ये सब करने के लिए पत्नी को त्यागना पड़ा, त्याग दिए, मत कृते। और हमारे इतिहास में मीराबाई ने, ये पूरा भजन तो याद ही है आपको, जाके प्रिय राम न वैदेई। मीराबाई ने पति को त्यागा, शबरी ने स्वजन को त्यागा, भरत ने, भगवान राम के भाई भरत ने अपनी माँ को त्यागा, बलि महाराज ने अपने गुरु को त्यागा, गोपियों ने तो अपना सब कुछ त्याग दिया। क्यों? मत कृते, मेरे लिए। मत कृते स्वजन बांधवा। परंतु हम लोग त्यागते तो हैं, लेकिन हम हमारी पत्नी के लिए पिता को त्याग देते हैं। पत्नी यदि कहे कि अब इस घर में साथ में नहीं रह पाएंगे, तो त्याग देते हैं। लेकिन किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन ये त्याग भगवान के लिए होना चाहिए, मत कृते। तो ऐसी भक्ति कब आएगी? प्रश्न ये होगा, है ना, कि भगवान के लिए हम हमारा सब कुछ छोड़ दें। ऐसी भक्ति तो लानी होगी, है। और जब तक ऐसी भक्ति नहीं आएगी, भगवान नहीं मिलेंगे। तब ऐसी भक्ति लाने के लिए अंत में भगवान कपिल देव कहते हैं, मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। ऐसी भक्ति उत्पन्न करना चाहते हो तो शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरी कथा को निरंतर सुनते रहो। ये कथा सुनते सुनते एक दिन मेरे प्रति इतना प्रेम और इतनी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि ये संसार धूल के समान लगने लगेगा, और एक ही सेकंड में संसार को छोड़कर तुम मेरे पास आ जाओगे, मेरी प्राप्ति कर लोगे। तो मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैताम मदगत चेतस। तो इस प्रकार इस संसार में जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का चित्त पूर्ण रूप से मुझ में लग चुका है, और जो व्यक्ति निरंतर मेरी कथा सुनता है, देखिए अंत में ये बताते हैं कि शृण्वन्ति कथयन्ति, जो निरंतर मेरी कथा सुनता है, और कथयन्ति, जो निरंतर मेरी कथा बोलता है, वही संसार का सबसे बड़ा साधु। तो हे माँ, ऐसे साधु के शरण में जाओ। और फिर पूछती हैं कि ऐसे साधु के शरण में जाने से क्या मिलेगा? तब वो प्रसिद्ध श्लोक, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, कि ऐसे साधु के शरण में जाने से अपवर्ग वर्तमनी, दुनिया के दुखों से मुक्त हो जाओगी और भगवान को प्राप्त कर लोगी। तो बहुत सुंदर भगवान कपिल देव का यह उपदेश। लिंक इस प्रकार से है, समरी में आपको कह दूं कि माता ने पूछा था कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए और दुखों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। तब भगवान कपिल देव ने कहा कि मुक्ति को समझने के लिए बंधन को समझो, और सबसे बड़ा बंधन क्या है? आसक्ति। और ये आसक्ति कैसा बंधन है? अजर। और इस आसक्ति नामक बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? वही आसक्ति साधुओं में करनी चाहिए। तब प्रश्न था, साधु किसे कहते हैं? तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण, ये साधुओं के लक्षण हैं। अच्छा, तो साधुओं के लक्षण, ऐसे साधुओं का संग जो करते हैं, और साधुओं का सबसे बड़ा गुण, जो भगवान के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। और साधु ऐसा कर पाता है क्यों? क्योंकि वह निरंतर भगवान की कथा बोलता है और भगवान की कथा सुनता है। तो यदि हमें इस साधु के स्तर पर पहुंचना है तो निरंतर भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान का नाम गाना चाहिए। और
हमें उस साधु का संग करना चाहिए जिनमें ये सारे गुण हो और भगवत कथा कहे और भगवत कथा सुने। ऐसा साधुओं का संग करेंगे तो निश्चित भगवान का द्वार, भगवान के धाम का द्वार खुल जाएगा। इस जीवन में भी सुख और मृत्यु के बाद भी हमें सुख की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सब भक्तों का धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न होगा तो बाद में मुझे मिल सकते हैं। माइक दीजिए।